नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। दिल्ली के जंतर मंतर से ये लाइव स्पेशल रिपोर्ट लेकर हाजिर हूं मैं नीरज गुप्ता। जंतर मंतर, आप पूछेंगे जंतर मंतर किस लिए? तो वो इसलिए क्योंकि एक बार फिर बेदाग और ईमानदार शख्सियत वाले अन्ना हजारे यहां से एक आंदोलन शुरू कर रहे हैं भूमि अधिग्रहण विधेयक के खिलाफ। और इस आंदोलन से जुड़ी सबसे ताजा खबर यह है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने हमसे कुछ देर पहले अन्ना हजारे से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद खबर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल भी अन्ना के इस आंदोलन में शामिल होंगे और कल 3 बजे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल यहां जंतर मंतर पर अन्ना के इस धरने में शामिल होंगे। ये खबर आ रही है दोनों की मुलाकात के बाद। वैसे अरविंद केजरीवाल अन्ना के पुराने साथी रहे हैं। 4 साल पहले जन लोकपाल आंदोलन में अन्ना के अर्जुन कहे जाते थे। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने अपनी सियासी पार्टी बनाई और अन्ना से उनके मतभेद हो गए। लेकिन अब इस मुलाकात के बाद लगता है कि दोनों ने आपसी मतभेद भुलाकर एक साथ फिर एकजुट होने का फैसला किया है, क्योंकि एक बार फिर लौट आए हैं अन्ना। बहुत अच्छा लगा हमारे लिए, तो वो हमेशा एक गुरु के समान, पिता के समान है और करीब 1 घंटे तक उन्होंने एक तरह से आशीर्वाद दिया। अच्छा लगा, उनको भी अच्छा लगा है। दिल्ली के जो चुनाव के नतीजे हैं और भूमि अधिग्रहण बिल किसानों के लिए किस तरह से खतरनाक है, पूरे देश में किसानों के लिए इससे क्या क्या नुकसान होंगे, और अन्ना जी ने अपने पूरे आगे के कार्यक्रम बताए कि उनकी क्या क्या योजनाएं हैं इस पूरे आंदोलन को लेके। साथ ही ये भी बात हुई कि कल हम लोग वहां आएंगे और अरविंद और मैं कल करीब 3 बजे के करीब वहां अन्ना जी के साथ में बैठेंगे, थोड़ी देर धरने पे भी बैठेंगे। साल 2011 में इसी जंतर मंतर से जन लोकपाल आंदोलन शुरू करके अन्ना हजारे ने केंद्र सरकार के पसीने छुड़ा दिए थे। इस बार वो भूमि अधिग्रहण विधेयक के मुद्दे पर मैदान में है। हालांकि पिछले आंदोलनों के आधे अधूरे अंजाम के बाद ये सवाल जरूर उठ रहे हैं कि इस आंदोलन का क्या नतीजा निकलेगा। जवाब भविष्य के गर्भ में है, लेकिन एक बात तय है कि 4 साल बाद एक बार फिर जंतर मंतर पर लौटकर अन्ना ने छेड़ दी है एक बार फिर नई जंग। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के छोटे से गांव रालेगण सिद्धि से निकलकर समाज सेवी अन्ना हजारे एक बार फिर देश की राजधानी दिल्ली में धरने प्रदर्शन के सबसे हलचल वाले स्थल जंतर मंतर पर पहुंच गए हैं। वो एक बार फिर सुर्खियों में हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। टेलीविजन पर अन्ना के समर्थन वाली मैं हूं अन्ना टोपी पहने लोग, उनके बयान, उनका नारा ठीक उसी तरह से दिखाए जाने लगे हैं जैसे 4 साल पहले दिखाए जा रहे थे जब वो सुर्खियों में आए थे। तब वो जंतर मंतर से ही शुरू हुए भ्रष्टाचार विरोधी जन लोकपाल आंदोलन का चेहरा बने थे। हालांकि जन लोकपाल आंदोलन के आधे अधूरे अंजाम और आंदोलन से जुड़े लोगों के अलग हो जाने, बाकी बचे लोगों के राजनीति में कूद जाने के बाद अन्ना लगभग भुला से दिए गए थे। मगर अब वो जंतर मंतर पर फिर दम ठोक रहे हैं। ये बात अलग है कि इस बार भ्रष्टाचार विरोधी सख्त जन लोकपाल कानून उनके एजेंडे में नहीं है। अन्ना नया एजेंडा खोज लाए हैं। इस बार वो भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ पहले जैसा आंदोलन खड़ा करने का ऐलान कर रहे हैं। जंतर मंतर पर अन्ना के ताजा आंदोलन की शुरुआत 2 दिवसीय धरने से हो रही है। अभी हमें हर राज्यों में, हर जिला में पदयात्रा निकालनी पड़ेगी। जैसे राजगोपाल जी ने अभी 6000 लोगों की पदयात्रा कल सवेरे इधर पहुंच रही है। इससे जागृति है। किसानों के लिए अन्ना ने आंदोलन छेड़ा है। उम्मीद जताई जा रही है कि उन्हें किसान संगठनों का भारी समर्थन मिलेगा। अलबत्ता सोमवार की सुबह जब अन्ना ने जंतर मंतर पर अपना धरना प्रदर्शन शुरू किया तो मंच पर उनके साथ जाने पहचाने चेहरे के तौर पर सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटेकर ही दिख रही थी।
यहाँ 2 दिन चेतावनी दे देंगे, अपेक्षा करेंगे कि हमारी बात सुनी जाएगी और अगर नहीं तो फिर देश भर यात्राओं के द्वारा भी हम फैलेंगे, पहुँचेंगे कोने कोने में। हालांकि पिछले आंदोलन के मुकाबले इस बार अन्ना का जो आंदोलन है उसकी शुरुआत थोड़ी सी की जरूर रही, लेकिन ये आंदोलन तब भी मोदी सरकार के लिए एक चुनौती बनकर उभरा है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में सरकार अन्ना के इस आंदोलन से कैसे निपटेगी और कैसी रणनीति बनाएगी। एएपी, बीएसपी जैसे कुछ सियासी दलों ने अन्ना के आंदोलन को समर्थन दिया है, लेकिन ये समर्थन फिलहाल बयानों तक ही सिमटा नजर आ रहा है। हमारे जो भूमि अधिग्रहण बिल का मसला है ये अपने आप में बहुत गंभीर मसला है और जब जिस दिन ये ऑर्डिनेंस आया था उस दिन हमने इसका जबरदस्त तरीके से विरोध किया था, संसद के अंदर विरोध किया था, बाहर भी विरोध किया था और लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। तो इस पूरे मसले पर जो भी तय होगा हम उसका विरोध करेंगे। श्री अन्ना हजारे जी आज जो जंतर मंतर पे बैठे हैं, मैं समझती हूँ वो कोई गलत काम के लिए नहीं बैठे हैं, वो किसानों के हित के लिए बैठे हैं। और हमारी पार्टी तो शुरू से ही जब ये अध्यादेश लाया गया भूमि अधिग्रहण को लेकर केंद्र की सरकार द्वारा, तो तभी से ही हमारी पार्टी इसका विरोध कर रही है। माना जा रहा है कि अन्ना हजारे की बेदाग छवि की वजह से भूमि अधिग्रहण मुद्दे पर बड़ी बहस छिड़ सकती है। जन लोकपाल आंदोलन से अन्ना ने समूचे देश में एक ईमानदार समाज सेवी की अमिट छवि बनाई, लेकिन आंदोलन के अंजाम से कई सवाल भी हैं। अन्ना से पूछना चाहिए इतना वक्त क्यों लगा और पहले वाला मुद्दा क्या पूरा हो गया जो दूसरा मुद्दा उन्होंने उठा लिया। लेकिन मैं पूरे संदर्भ में बात कहना चाहूँगा कि आज पूरे भारत के गरीब से गरीब जो आदिवासी हैं उनकी आवाज क्यों नहीं सुनी जा रही। जन लोकपाल आंदोलन अंजाम पर पहुंचता इससे पहले ही वो रास्ते से भटक गया। जल्द ही आंदोलन के प्रमुख रणनीतिकार अरविंद केजरीवाल ने अन्ना की सोच के खिलाफ राजनीतिक दल बना लिया। ये साफ होते देर नहीं लगी कि अन्ना आंदोलन का चेहरा जरूर थे, लेकिन उसके सूत्रधार अरविंद केजरीवाल थे। इसके बाद जन लोकपाल आंदोलन की स्थिति अनाथों जैसी रह गई। केजरीवाल अपने सियासी वजूद को पुख्ता करने में मगन हो गए। दूसरी तरफ अन्ना रालेगण सिद्धि में पहले की तरह रहने लगे। अन्ना हजारे 77 साल के इस बेदाग आंदोलनकारी ने एक बार फिर जंतर मंतर से आंदोलन की मशाल जला दी है। 4 साल पहले इसी जगह से जन लोकपाल आंदोलन शुरू किया था अन्ना हजारे ने। हालांकि 4 साल में पुलों के नीचे से बहुत पानी बह चुका है। अन्ना के पुराने साथी उनसे छूट चुके हैं, उनकी राहें अलग हो चुकी हैं। अन्ना ने सरकारी लोकपाल जो कानून बना था उसे लेकर अपने तेवर नरम कर दिए थे। जन लोकपाल बिल का जो उद्देश्य था जिसे लेकर यहां से शुरू किया गया था वो पूरी तरह हासिल नहीं हुआ था। ऐसे में ये सवाल भी जरूर उठता है अन्ना के तमाम आंदोलनों के बीच, क्या अन्ना हजारे ने जन लोकपाल कानून को बीच में ही अधर में ही छोड़ दिया था? 5 अप्रैल 2011 जंतर मंतर जन लोकपाल आंदोलन 1 दिन का अनशन। अगस्त 2011 रामलीला मैदान जन लोकपाल आंदोलन 13 दिन का अनशन। 27 दिसंबर 2011 MMRDA ग्राउंड जन लोकपाल आंदोलन 1 दिन का अनशन। 25 मार्च 2012 जंतर मंतर जन लोकपाल आंदोलन 1 दिन का अनशन। लगभग 4 साल पुरानी ये तस्वीरें अन्ना के बेहद चर्चित रहे जन लोकपाल आंदोलन की। अगस्त 2011 में जब रामलीला मैदान में तत्कालीन सरकार ने अन्ना का अनशन तोड़वाया था, तब अन्ना ने कहा था कि यह मौका जन लोकपाल की लड़ाई की आधी जीत का है। जन लोकपाल बिल की आधी जीत हुई है, आधी, अभी पूरी जीत होना बाकी है। यह आधी लड़ाई फिर भी पूरी नहीं हुई। यूपीए सरकार के कार्यकाल में जिस लोकपाल बिल को हरी झंडी मिली वो टीम अन्ना के प्रस्तावित जन लोकपाल मसौदे से बहुत अलग था। आज भी हालात बहुत अलग नहीं है। लोकपाल और लोक आयुक्त कानून बना, राष्ट्रपति जी की साइन भी हुआ, इन्होंने सिर्फ अमल करना है, वो अमल नहीं कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ इस आधी अधूरी जंग पर अन्ना हताशा जताते हैं, लेकिन फिलहाल उनके एजेंडे में जन लोकपाल कानून नहीं है।
अन्ना ने अब भूमि अधिग्रहण बिल पर नया आंदोलन छेड़ दिया है। यही नहीं, 2011 के अंत में ही अन्ना ने चुनाव सुधार और वोटिंग में नोटा विकल्प पर आंदोलन छेड़ दिया था। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पर आंदोलन शुरू करने से कुछ ही पहले अन्ना काले धन के मुद्दे पर आंदोलन की बात कर रहे थे। लिहाजा ये सवाल भी उठते रहे हैं कि अन्ना हकीकत में क्या चाहते हैं। वो एक मुद्दे पर आंदोलन चाहते हैं या एक साथ देश की सारी समस्या आंदोलन के जरिए हल कर देना चाहते हैं। अन्ना के आंदोलन के तौर तरीकों पर बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि वो मतभेद होते ही आंदोलन के साथियों को अलग करने या खुद अलग हो जाने में देर नहीं करते। जन लोकपाल आंदोलन के वक्त जब स्वामी अग्निवेश की फोन पर कथित तौर से एक केंद्रीय मंत्री से बातचीत का विवादित वीडियो सामने आया तो उन्हें आंदोलन से अलग कर दिया गया। अरविंद केजरीवाल ने जब आंदोलन छोड़कर सियासी दल बनाने की पहल की तो अन्ना ने उनसे भी किनारा करने में देर नहीं की। ऐसे राजनीतिक गंदगी में मैं जाना नहीं चाहता। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से अन्ना की नाराजगी इतनी ज्यादा थी कि एक वक्त वो किसी भी आप नेता को अपने मंच पर देखना पसंद नहीं कर रहे थे। गोपाल जी, आप यादव जी को भी बोलने को मौका दिया जाएगा। ऐसा है, वाद विवाद करना तो बाद में करिएगा। यादव जी, आपसे विनती है, कृपा करके आप सुनिए उनकी बात, बाद में आपकी बात रखिए आप। यह वाकया तब का है जब दिसंबर 2013 में अन्ना हजारे जन लोकपाल के मुद्दे पर रालेगंज सिद्धि में अनशन कर रहे थे और आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने तब अन्ना के साथ जनरल वीके सिंह को रोकने की कोशिश की थी। अगर आपको हल्ला गुल्ला करना है तो उधर जाओ ना, गांव के बाहर जाओ, इधर नहीं बैठना। ये सिस्टम नहीं है, बीच में भाषण के बीच में बोलना ठीक नहीं है। अभी हम गांव छोड़ देंगे उनका, उसके बाद यहाँ से फिर जाएंगे दिल्ली, पुणे जाएंगे, फिर दिल्ली जाएंगे, लेकिन हमारा उपवास जारी रहेगा। अन्ना का साथ नहीं छोड़ेंगे, अन्ना का गांव हम छोड़ देंगे। गोपाल राय पर अन्ना जनरल वीके सिंह को टोकने के लिए नाराज हुए थे, लेकिन जल्द ही जनरल वीके सिंह भी अन्ना से अलग हो गए। बीजेपी में शामिल होकर उन्होंने चुनाव लड़ा और अब वो केंद्र में मंत्री हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि सियासत को अन्ना दलदल बताते रहे, लेकिन पिछले आम चुनाव से पहले ये भी खबरें आई कि वो टीएमसी के पक्ष में प्रचार करने के लिए राजी हैं। हालांकि बाद में वो प्रचार से मुकर गए। लेकिन अन्ना के कामकाज के तौर तरीकों ने उन्हें लेकर कई तरह के सवाल पैदा किए हैं। लिहाजा भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ जंतर मंतर पर अन्ना के ताजा आंदोलन में भीड़ न जुटने पर बहुत से लोग ताज्जुब नहीं कर रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। स्पेशल रिपोर्ट में जंतर मंतर से हम बात कर रहे हैं अन्ना हजारे के नए आंदोलन की, भूमि अधिग्रहण विधेयक के खिलाफ। वैसे आज जंतर मंतर पर इस आंदोलन के दौरान जब अन्ना ने आंदोलन की शुरुआत की तो पूरा दिन भर में हमें वैसी भीड़ नहीं दिखी जो जन लोकपाल आंदोलन के वक्त दिखा करती थी। उस वक्त ये जंतर मंतर लोगों से भरा रहता था, यहाँ भारी भीड़ रहती थी, लोगों की आवाजाही लगी रहती थी। कहते हैं कि अन्ना हजारे, उसके बाद ये कहा गया कि अन्ना हजारे उस आंदोलन का चेहरा जरूर थे, लेकिन जो वो भीड़ जुटाने का पूरा काम था वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन की मशीनरी किया करती थी, जो अब इस आंदोलन में साथ नहीं है। तो ये सवाल उठ रहा है कि क्या इस आंदोलन में भी लोगों का, भीड़ का वही समंदर अन्ना के समर्थन में उमड़ेगा, और वो भी खास तौर पर जबकि सरकार जो है वो इस विधेयक को लेकर बहस कराने के संकेत भी दे रही है। 5 जून 2011 काले धन के खिलाफ योग गुरु बाबा रामदेव का आंदोलन रोकने के लिए पुलिस ने कार्रवाई की। इसके खिलाफ 8 जून 2011 को अन्ना हजारे ने राजघाट पर एक दिन का उपवास किया। इसके बाद बाबा रामदेव ने अन्ना को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की, लेकिन अन्ना इसके लिए राजी नहीं हुए। तस्वीर का दूसरा पहलू ये है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध जन लोकपाल की लड़ाई में अन्ना ने पहला आंदोलन 5 अप्रैल 2011 से बहुत पहले शुरू किया था। 30 जनवरी 2011 जंतर मंतर पर अन्ना का एक दिन का धरना। 30 जनवरी 2011 को जब अन्ना ने पहली बार जंतर मंतर पर आंदोलन किया था, तब उनके समर्थकों में सबसे बड़ी तादाद बाबा रामदेव के लोगों की थी। कहा जाता है कि अन्ना को महाराष्ट्र से बाहर राष्ट्रीय मंच तक लाने में तब रामदेव ने बड़ी भूमिका निभाई थी। इसके बाद इंडिया अगेंस्ट करप्शन के आंदोलन से वो लोकप्रिय हो गए।
अरविंद केजरीवाल के बाद अन्ना के करीबी संतोष भारतीय आए। कहते हैं कि उनके असर में ही वो टीएमसी नेता के हक में दिल्ली में रैली करने के लिए राजी हो गए थे। लेकिन मार्च 2014 में रामलीला मैदान में होने वाली इस रैली में अन्ना नहीं आए। अन्ना जी का कहने पर हम बंगाल छोड़ के और भी हमारा काम छोड़ के हमें आई हुई। अन्ना जी की तबीयत खराब है तो अन्ना जी को इस धूप में बाहर नहीं निकलना चाहिए, और अगर अन्ना जी ने ऐसा डिसाइड किया है तो ठीक ही डिसाइड किया होगा। अन्ना जी ने ममता जी को सपोर्ट किया है और अन्ना जी अच्छे कैंडिडेट्स को सपोर्ट कर रहे हैं और करते रहेंगे। अन्ना के आंदोलन और आंदोलन के साथियों के साथ पैदा हुई दूरी से साफ है कि अन्ना को आंदोलन खड़ा करने के लिए साथियों की जरूरत पड़ती है। दरअसल बेदाग छवि की वजह से अन्ना लोगों में ईमानदार स्वयंसेवी के तौर पर जरूर लोकप्रिय हैं, लेकिन उनके पास अपने दम पर आंदोलन खड़ा करने का मादा नहीं है। अन्ना के मौजूदा आंदोलन में मेधा पाटकर के अलावा आरएसएस के थिंक टैंक रहे गोविंदाचार्य, सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र सिंह जुड़े हैं। कुछ गैर सरकारी संगठन भी उनके साथ बताए जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो जन लोकपाल जैसा बड़ा आंदोलन खड़ा कर पाएंगे, क्योंकि इस बार सामने वो मोदी सरकार है जो भारी बहुमत के साथ सत्ता में आई है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बजट सत्र को संबोधित करते हुए भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को किसानों के हित में सरकार का उठाया गया कदम करार दिया है। My government attaches paramount importance to safeguard the interests of farmers and families affected by land acquisition, while taking utmost care to protect the interests of farmers, including their compensation entitlements. The right to fair compensation and transparency in land acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act has been suitably defined. लेकिन अन्ना को अध्यादेश के कुछ प्रावधानों पर ऐतराज है। मसलन अध्यादेश में जमीन अधिग्रहण पर होने वाली मुकदमेबाजी के वक्त को जमीन वापसी के 5 साल के प्रावधान से बाहर कर दिया गया है। 5 साल के भीतर जमीन पर काम शुरू करने की पाबंदी भी हटा दी गई है। अधिग्रहण के लिए कुछ प्रोजेक्ट में अब 80% जमीन मालिकों की सहमति भी अनिवार्य नहीं है। कानून की अनदेखी करने वाले अफसरों पर कार्रवाई के लिए अब उनके विभाग की अनुमति लेनी होगी। मगर बढ़ते विरोध को देखते हुए सरकार की तरफ से वेंकैया नायडू ने सदन में भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पर बहस करने और रचनात्मक सुझाव पर अमल करने का भरोसा भी दिया है। जाहिर है सरकार गुस्सा शांत करना चाहती है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि अन्ना आंदोलन के लिए जन समर्थन कैसे जुटाएंगे, क्योंकि 2011 में लोगों का गुस्सा चरम पर था। अरविंद केजरीवाल की टीम ने इसे नौजवानों तक पहुंचाने में अहम भूमिका भी निभाई थी। हालांकि अन्ना की लोकप्रियता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उन्हें नया गांधी कहने वालों की कमी नहीं है। जनता पर उनका प्रभाव 2011 में दिख चुका है, लेकिन सवाल यही है कि क्या ये प्रभाव फिर से दिखेगा।